Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. We have started the chapter first D, dimensional analysis, and we have covered 25 dimension formula. So our next topic is four type of physical quantities. फर्स्ट डिमेंशनल कांस्टेंट. डिमेंशनल कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट जिनका डिमेंशनल फॉर्मूला होता है. जैसे देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड जी मतलब कि यूनिवर्सल कांस्टेंट. जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और इसका डिमेंशनल फॉर्मूला होता है L(T⁻⁻1). और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, मैंने आपको बताया था, बट इसका डिमेंशनल फॉर्मूला होता है. सो डिमेंशनल कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डिमेंशनल फॉर्मूला होता है बट उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. नेक्स्ट है डिमेंशनल वेरिएबल्स. डिमेंशनल वेरिएबल्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डिमेंशनल फॉर्मूला भी होता है बट वो वेरिएबल्स भी होती हैं. जैसे एरिया की एग्जांपल लो. एरिया एवरी बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट होता है ना. वॉल्यूम भी एवरी बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट होता है और डेंसिटी हर सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट होती है और इनका डिमेंशनल फॉर्मूला भी होता है. सो हम इनको कह सकते हैं डिमेंशनल वेरिएबल्स. नेक्स्ट है डिमेंशनलेस कांस्टेंट. डिमेंशनलेस कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता बट उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. एग्जांपल 1, 2, 3 एंड पाई. इन सभी की वैल्यू भी कांस्टेंट है. जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट है ना 22.7 और इनका कोई डिमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं है. देखो नेम से ही क्लियर है डिमेंशनलेस कांस्टेंट. डिमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब कि इनका कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं है. कांस्टेंट मतलब कि इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. नेक्स्ट है डिमेंशनलेस वेरिएबल्स. डिमेंशनलेस वेरिएबल्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसका कोई भी डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता बट उनकी वैल्यू वेरिएबल्स होती है. लेट अस सपोज एग्जांपल स्टेन. स्टेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन. स्टेन का कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन लेंथ. मैंने आपको बताया था लेंथ के साथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एंगल का कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. ओके बच्चे, हमारा कंसेप्ट है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. कितने टाइप ऑफ होता है फिजिकल क्वांटिटी के. ठीक है. सबसे पहले था डिमेंशनल कांस्टेंट, फिर डिमेंशनल वेरिएबल्स, फिर डिमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डिमेंशनलेस वेरिएबल्स. ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं. देखो बच्चे, फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. हमने वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम को मतलब कि कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ में आएगा. कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. न्यूमेरिकल को सोल्व करने के कुछ स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप देखो क्या है. सबसे पहले हमने देखना है यूनिट किसकी दी हुई है. न्यूटन की दी फोर्स की दी हुई है ना. स्टूडेंट्स देखो न्यूमेरिकल को सोल्व करने का क्या मेथड होता है. हमने देखना है जो यूनिट है वो किस सिस्टम में दी है और किस सिस्टम में हमने उनको कन्वर्ट करना है. ठीक है. सबसे पहले स्टेप है न्यूमेरिकल को सोल्व करने का. हमें इनका डिमेंशनल फॉर्मूला राइट करना है. ठीक है. जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है, इसलिए सबसे पहले हम फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला राइट करेंगे. मैंने आपको बताया था फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻². ठीक है. और सेकंड स्टेप क्या है न्यूमेरिकल को सोल्व करने का. जो m की पावर होगी उसको हम a की वैल्यू लेंगे. जो l की पावर होगी वो b की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे. जो t की पावर होगी वो c की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे m की पावर 1 है इसलिए a की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे. l की पावर 1 है इसलिए b की पावर 1 कंसीडर करेंगे.
टी की वैल्यू -2 है, इसलिए सी की वैल्यू -2 कंसीडर करेंगे। ओके, हमारा क्या पर्पस है, एससी सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना। बच्चे ये यूनिट आप साथ के साथ लर्न कर लेना। फोर्स की यूनिट एससी सिस्टम में न्यूटन होती है और सीजीएस में डाइन होती है। ठीक है, हमारा मोटिव है एससी सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एससी सिस्टम को राइट कर लेंगे और राइट हैंड साइड में सीजीएस सिस्टम को राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, हम लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करेंगे m1, L1, T1 एंड N1। राइट हैंड साइड हम राइट करेंगे m2, L2, T2 एंड N2। ओके, मास की यूनिट एससी सिस्टम में किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, और N1 की कौन सी वैल्यू हमने कंसीडर करनी है, जो न्यूटन के आगे दी हुई है। न्यूटन के आगे क्या लिखा हुआ है, 1, इसलिए हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम m2, L2, T2 की वैल्यू पुट करेंगे। m2 की वैल्यू 1 ग्राम पुट करेंगे, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट होती है ग्राम। लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर राइट करेंगे, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है 1 सेंटीमीटर। और टाइम को हम 1 सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा पर्पस है n2 को फाइंड करना। ठीक है, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास n2 इज इक्वल टू n1 m1 पॉन m2 रेस्ट पावर a, L1 पॉन L2 रेस्ट पावर b, T1 पॉन T2 रेस्ट पावर c। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, m1 की 1 kg, m2 की 1 ग्राम, n1 की 1, L1 की 1 मीटर, L2 की 1 सेंटीमीटर, T1 की 1 सेकेंड, T2 की 1 सेकेंड। देखो बच्चे 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ग्राम से बच्चे ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इधर 1000 है और इस साइड 100 है, ये हो गया हमारा 10⁵ डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये बच्चे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको सोल्व करके देखना है अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करनी है।